अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का धमाकेदार वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ और आज मैंने आपको ऐसी ऐसी खबरें देनी है कि सुन सुन के आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे कि कैसे जनाब आली शेर अफजल मरवत जो दूसरों को जगह जगह वड़ते थे वो खुद वड़ गए हैं और शेर अफजल मरवत की वजह से पार्टी के अंदर जो है वो बड़ी फूट पड़ गई है। क्या मामला हुआ है सारे का सारा, किस तरह से शेर अफजल मरवत ने इस्तेमाल किया है इमरान खान का, किस तरह से इमरान खान ने जेल के अंदर शेर अफजल मरवत को कहा कुछ और था या शेर अफजल मरवत का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने बाहर आकर कहा कुछ और है या उनका इस्तेमाल हो गया है। ये सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। साजिश पकड़ी गई है एक बड़ी, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहा है तरीके इंसाफ का, क्या होने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर इमरान खान जो हैं वो वाकई निकाले जा रहे हैं और उनको सजा होने जा रही है, मेरी इत्तलात के मुताबिक किस डेट को उन्हें सजा होने जा रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फिर पीटीआई की तरफ से उनका जो अगला लीडर है वो कौन होगा, किस को वो आगे नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा शेर अफजल मरवत का आज एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें वो अपने ही एक साथी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए पकड़े गए हैं और वो ऑडियो कॉल भी जो है वो इस वक्त लीक हो चुकी है। वो भी मैंने आज आपको सुनवानी है, खासतौर पे वो पश्तो में है तो उसका तर्जुमा भी करके आपको बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं सबसे पहली खबर से। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताती चलूँ कि इमरान खान जो है अब उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन करीब आएंगे, इमरान खान को सजा होने ही वाली है और इमरान खान को मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर वाले दिन जो है वो सजा सुना दी जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं यानी कि इमरान खान, उन्होंने जनाब क्या किया है कि चेयरमैनशिप से पहले उन्होंने दस्तबरदारी का ऐलान किया। लेकिन क्या उन्होंने वो ऐलान अपने मुंह से किया? नहीं जी नहीं। असल में हुआ क्या कि उन्होंने ये बात जो है वो 3 लोगों के सामने की। किन 3 लोगों के सामने की वो मैं व्लॉग में आगे चल के आपको बताती हूँ। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान ने जब ये बात की तो उस 3 लोगों के अंदर जो एक और बंदा था वो कौन था? वो था जी शेर अफजल मरवत उर्फ वड़ गया। अब शेर अफजल मरवत जो थे उनको आपको पता है कि आजकल बहुत चार्ज हुए हैं। उनको लगता है कि हर चीज का क्रेडिट सबसे पहले मुझे लेना चाहिए। उनको लगता है कि इमरान खान का वारिस मैं होऊंगा। उनको लगता है कि पार्टी का सदर जो है वो मैं बनूंगा और पार्टी को संभालूंगा भी मैं। वो भूल गए हैं कि मैं के चक्कर में और कितने लोग हैं। शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने कहा इससे पहले कि ये जो 3 लोग हैं ये बाहर आकर ये ऐलान करें, क्यों ना सबसे पहले इन सब के ऊपर सबकत ले जाते हुए मैं जाता हूं और मैं जाकर जो है वो इस चीज का ऐलान करता हूं। अब जनाब उन्होंने आकर बाहर ऐलान किया। वो ऐलान क्या किया उसका वीडियो तो मैं आपको सुनवाती हूँ, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस में सजा के 22 इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को कहा है कि जब तक आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते तब तक आपको हम कोई साइन, जो बल्ले का साइन है वो अलॉट नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते, असाइन नहीं कर सकते और आपको पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जैसे ही नाम सामने आया है तो सब लोगों को अपना लालच जाग उठा है। उन्हें लगता है कि एक तरफ खान साहब जो है वो जेल के अंदर बंद हैं, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते, तो क्यों ना हम अपना अपना हिस्सा जो है वो, जैसे आपने देखा होगा माजरत के मैं ये वर्ड्स बोल रही हूँ, आपने भूखे कुत्तों को कभी आपस में हड्डी के ऊपर लड़ाई करते हुए देखा होगा। तो यही मामला जो है इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है। एक तरफ बुशरा बीबी और अलीमा आंटी की लड़ाई चल रही है, वो भी आगे चल के मैंने आपको सबूत के साथ दिखानी है। लेकिन यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से हुआ कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बतौर चेयरमैन इमरान खान ने जेल के अंदर ये जो शेर अफजल मरवत और 2 लोग और थे इनको कहा कि नया उम्मीदवार मैं जो है ना उसको नॉमिनेट करूंगा और इंतखाबात में कोई दूसरा रुकन जो है वो बतौर चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया जाएगा और फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे और इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जो है हम इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो है वो मुबैना तौर पे नाम आया बैरिस्टर गौहर खान का कि उनको जो है वो चेयरमैन नामजद किए जाने का इम्कान है। अच्छा, अब हुआ क्या कि शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने फौरी कहा कि क्यों ना मैं इसका क्रेडिट लूं और फौरी तौर पे वो बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने इस चीज का ऐलान कर डाला। क्या कहा उन्होंने, खुद ही सुन लीजिए। मैं आपको के तवज्जुह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पूरे मुल्क को ये बताना चाहता हूँ कि इस दफा कानूनी कदरन की वजह से खान साहब की तोशाखाना केस में फैसले की वजह से और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पेश नजर आईनी कानूनी तौर पे वो पार्टी के ऑफिस के चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो लिहाजा खान साहब ने जो है खुद ये फैसला किया है कि वो इस दफा चेयरमैन पीटीआई के ऑफिस के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करेंगे और इत्तेफाक राय से यह फैसला हुआ है
कि जो ही अदालत की तरफ से ये फैसला खत्म होगा डिस्क्वालिफिकेशन का, खान साहब को दोबारा जो है। अच्छा जी, अब आपने सुना कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो बाहर आए और उन्होंने क्या ऐलान किया। जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, पीटीआई का जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से फौरी तौर पे एक ट्वीट आया जिसपे उन्होंने झूठा करार दिया शेर अफजल मरवत को। क्या कहा, मैं जरा आपको पढ़ के सुनाती हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद और चेयरमैन इमरान खान की नई मुद्दत के लिए इंतखाब में हिस्सा लेने का मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से मीडिया में की जाने वाली कयास रायों की सख्ती से तरदीद, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर करवाए जाने वाले इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बतौर चेयरमैन हिस्सा न लेने के हवाले से सीनियर रहनुमा के दावे की तरदीद, इंट्रा पार्टी इंतखाब के इनकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर खौज का सिलसिला जारी है और चेयरमैन इमरान खान के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का हरगिज कोई फैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनकाद, तारीख और तरीकाकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पे जो ही क़यादत किसी नतीजे पे पहुंचेगी इसे बाज़ाब्ता तौर पे जारी किया जाएगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ, यानी कि उन्होंने वार्ड के रख दिया शेर अफजल मरवत को। अब शेर अफजल मरवत जो है उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ गया, बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि एक तरफ खान साहब ने मुझे जेल के अंदर बैठकर ये कहा है कि बाहर जाओ, जाकर ये ऐलान कर दो, और दूसरी तरफ जो है वो इनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से मेरे खिलाफ ट्वीट्स होना शुरू हो गए। इस पे शेर अफजल मरवत जो है उन्होंने कहा ठहरो, रुको, मैं तुम्हारे को वड़ता हूं। वो भी आए सामने और उन्होंने आकर भी एक ट्वीट दागा। अब उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शेर अफजल मरवत का ट्वीट जरा देखिए। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई ऑफिशियल यानी कि जो उन्होंने ट्वीट किया है उसका तजाद का जायजा लिया है। मैंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में अपनी मीडिया टॉक में जो कुछ भी कहा है वो दुरुस्त बयान है। उन्होंने कहा कि फैसले चेयरमैन पीटीआई ने सेनेटर, ये 3 लोगों के सामने किया था, यानी जिसमें एक हैं जी सेनेटर अली जफर, दूसरे हैं बैरिस्टर गोहर उमैर न्याजी और तीसरे हैं वो खुद। उन्होंने कहा इन 3 लोगों के सामने, यानी हम 3 लोगों के सामने जो है जेल में मौजूदगी के अंदर खान साहब की जो है ये फैसला किया गया है। और आगे शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं ये समझने में नाकाम हूं कि तजाद के पीछे कौन है, गुमराह कुन बयान क्यों जारी किया गया। मीडिया को मशवरा दिया जाता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मज़कूरा बाला अफराद से मेरे बयान की तस्दीक करें। यानी कि शेर अफजल कह रहे हैं कि जो 3 अफराद थे टोटल, यानी कि एक तो मैं खुद था लेकिन मेरे अलावा जो 2 लोग थे सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गोहर उमैर, इन दोनों से भी आप तस्दीक कर सकते हैं कि इमरान खान ने जेल में ये बात की है कि जो नया चेयरमैन है वो बनेगा इंट्रा पार्टी में और मैं हिस्सा नहीं लूंगा और मैं चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ या उसको टेम्परेरीली या जैसे भी उसको छोड़ रहा हूँ। लेकिन पीटीआई वाले जो हैं आपको पता है कि वो हमेशा से लोगों का इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। पहले वो खुद किसी को मोहरा बनाते हैं, खुद उनको कहते हैं कि आप जाओ और ये बयान दो पीटीआई के बिहाफ पे, और जब वो शख्स मोहरा बनकर बयान देने की कोशिश करता है तो फिर बाद में जो बाकी के हैं वो उसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। अब इसके बीच में आदिल बाजा साहब जो हैं वो भी एंट्री लेते हैं और सोशल मीडिया पर आते हैं, और जैसे ही पीटीआई अपना ये ऑफिशियल बयान शेर अफजल मरवत के खिलाफ देती है फौरी तौर पे ये साहब जो हैं ये बीच में कूदते हैं और आकर अपना एक ट्वीट करते हैं जिसमें ये लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शेर अफजल मरवत गलत बयानी कर रहे हैं, मगर किसके कहने पर और क्यों, क्वेश्चन मार्क। अब ये आदिल बाजा के बारे में आपको याद होगा, मैं अस्तौर में थी आज से 1.5 महीना पहले। उस वक्त भी आदिल बाजा और पीटीआई के जो लोग थे उनकी जो ऑफिशियल टीम थी उस वक्त, जो बुकला थे, उनका झगड़ा हुआ था। आपको याद है किस बात पे झगड़ा हुआ था? जब आदिल बाजा ने पीटीआई के लोगों से, ओवरसीज यूथियों से ये कहना शुरू कर दिया था कि आप लोग मुझे चंदा जमा करवाएं, बुशा बीबी और इमरान खान के खिलाफ हम अक़वाम मुत्तहिदा से एक वकील जो है वो हायर करेंगे जो इमरान खान के हक के लिए लड़ेगा। और उस वक्त जो इमरान खान के वकला थे उन्होंने इस बात का बहुत माइंड किया था और उन्होंने कहा था कि आदिल बाजा कौन होता है पैसे इकट्ठे करने वाला, और आदिल बाजा जो है वो हम वकला की तज़हीक कर रहा है, क्योंकि हम वकला जो है इमरान खान से बिना पैसे लिए अपने फेम के लिए जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि आदिल बाजा जो है बड़ा एक्टिव हुआ था, और अब जब फिर से पीटीआई ऑफिशियल की तरफ से ये बयान आया है तो इसमें आदिल बाजा का फिर से एक्टिव होना कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही पिछले दिनों में ओवर हुए हुए थे। दीर वाला मामला आपके सामने है। उन्होंने जब इमरान खान के बिहाफ पे एक जलसा कर लिया, वो जलसा एक जलसी था, उसको जलसा बना के पेश किया गया। जाहिर बात है कोई भी पार्टी जब अपना इस तरह का जलसा करवाती है तो वो हज़ारों लोगों को लाखों में ही बताती है। लेकिन उसके बाद शेर अफजल मरवत ने वो पोनी वाले अंकल जो हैं समी इब्राहिम, उनको पॉडकास्ट में इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि जी इमरान खान को अब एक नया चेहरा मिल गया है, इमरान खान को अपने आप में अब मैं नज़र आता हूँ।
क्या कहा उन्होंने और किस तरह से बड़के मारी और किस तरह से उन्होंने अपनी तारीफें की और किस तरह से वो इस खाम ख्याली का शिकार हो गए कि आने वाले वक्तों में अब वो पार्टी के करता धरता होंगे। क्या कहा, जरा सुनिए। लेकिन खान साहब ने आज से कोई एक माह कबल मुझे कहा कि जो आपको मकाम मिल गया है इसको आप सही इस्तेमाल करें। तो मैं हैरान हुआ कि कौन से मकाम की वो बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा जी पब्लिक पीटीआई जो है वो अब आपको मेरी तरह पसंद करने लगी है और वो ये समझते हैं कि शायद आप एक अंदर इमरान खान है, ये उनके अल्फाज थे, तुम्हारी शक्ल में वो शायद बाहर इमरान खान जो है उनको मिल जाए, लेकिन अपनी एनर्जीज को आप बिल्कुल अपने। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको अगली बड़ी जबरदस्त किस्म की बात बताऊं, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इंतजार हुसैन पंजोथा जो हैं उन्होंने भी अपना एक ट्वीट किया जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। कानूनी तौर पे जिस हुक्म पर उनका रास्ता रोका जा सकता है वो तोशाखाना केस में सजा का हुक्म है। इस केस में सजा मुअत्तल हो चुकी है, जबकि हुक्म को मुअत्तल करने की दरख्वास्त जो है वो 30 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। उस दिन तमाम जवाब जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा जी, और सिर्फ बात यहीं तक नहीं है बल्कि उसके बाद जो है वो आतिफ खान और शेर अफजल मरवत जो है इनके दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। अब झगड़ा इस तरह से शुरू हो चुका है कि जब से ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला आया है, एक तरफ बुशरा बीबी और अलीमा आंटी जो हैं उर्फ सिलाई मशीनों वाली आंटी, उनके बीच में घमसान का रन है। जो अलीमा आंटी हैं वो ये चाहती हैं कि उनका बेटा हसन न्याजी जो है वो वजीर आला बने, जबकि दूसरी तरफ जो बुशरा बीबी हैं वो चाहती हैं कि पार्टी के ऊपर उनका हक हो, क्योंकि मुर्गियां वो जलाती थी, गालियां उन्होंने खाई हैं, तलाक उन्होंने लिया है, इद्दत में शिद्दत उन्होंने की है, सारी उन्होंने अपना घर बार उन्होंने छोड़ा है, सब कुछ खान साहब के लिए कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। जबकि दूसरी तरफ जो यूथिये हैं उनको समझ नहीं आ रहा कि हमने किसको सपोर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको वो क्लिप नजर आ रहा होगा जो कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि बुशरा बीबी जब अडयाला जेल गई थी तो वहां पर बाहर कुछ लोगों के जत्थे ने उनके ऊपर जो है वो जादूगरनी नामंजूर और जाली पीनी नामंजूर और इद्दत में जो है वह निकाह करने वाली खातून और काला जादू नामंजूर के नारे लगाए थे। उस वक्त कुछ लोगों ने इसका जो शक है वो जाहिर किया था एस्टैब्लिशमेंट के लोगों की तरफ, शायद उनके मोहरे हैं जो सामने आए और उन्होंने आकर ये किया है। मगर मज़ेदार बात यह है कि ये सब कुछ करवाने वाला कौन था? ये थी अलीमा आंटी। अब अलीमा आंटी के ऊपर बुशरा बीबी को शक था, तो बुशरा बीबी ने आज क्या किया कि ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक वीडियो नजर आ रहा है, बुशरा बीबी ने आज अपने 15-20 लोग जो है वो लॉन्च किए, उनके हाथ में जो है बाकायदा बैनर्स, बाकायदा प्लैकार्ड्स दिए और उन्होंने किसके हक में नारे लगाए? बुशरा बीबी के हक में नारे लगाए, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि अलीमा आंटी और बुशरा आंटी जो हैं दोनों पिंकी पिन्नी, इनके बीच में इस वक्त घमसान का रन है। और इमरान खान के बारे में जो है वो सब कह रहे हैं कि उनके हाथ में एक जीप है, उनको उस जीप के अंदर जो है ना वो किसी एक को बिठा के जो है ना कुछ फैसला करना है, लेकिन इमरान खान जो है वो जीप फेंक देंगे लेकिन वो अपनी जीप किसी के हाथ में नहीं देंगे। जबकि यूथिया जो है वो चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो अपनी पार्टी का जो सारा करता धरता है वो अलीमा आंटी को बना दें। अब इसी दौरान में एक तरफ जहां पर अलीमा आंटी और बुशरा आंटी की लड़ाई जारी है, हसन न्याजी का अता पता नहीं है, बुशरा बीबी के पहले शौहर ने उनके ऊपर सारा केस कर दिया हुआ है। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये बिल्कुल फिल्मों वाला सीन लग रहा है ना, जिसमें फिल्म के एंड पे, जो कॉमेडी फिल्में होती हैं उसके एंड पे एक विलन जो है वो कोई चीज़, उस खजाना उसको मिल जाता है, वो लेके आगे आगे भागता है, हीरो भी पीछे भागता है, वो 10 और बंदे पीछे भागते हैं, सब आपस में भागते हैं, ये सब कुछ वही हो रहा है। अब इस पूरे मामले के अंदर जो लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार की है वो ये है कि शेर अफजल मरवत की एक कॉल जो है वो लीक हो गई। अब ये कॉल जो है ना ये साइड पे आपको नजर आ रही है, लेकिन ये सुनवाने का आपको फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये पश्तो में, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ कि मैं इस कॉल का आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस कॉल के अंदर एग्जैक्टली है क्या। अच्छा जी, अब ये शेर अफजल मरवत जो हैं ये और केपीके के साबका मिनिस्टर और रीजनल जनरल सेक्रेटरी हैं जी आतिफ खान उर्फ छोटा, ये जनाब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। और शेर अफजल मरवत ने आतिफ खान को पार्टी से निकालने के लिए जो है वो साजिशें शुरू कर दी और फैसला कर लिया। और हुआ ये कि भांडा उस वक्त फूटा जब ये कॉल जो है ये लीक हो गई और पता चला कि तहरीक इंसाफ जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो गई है। अब ये पश्तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल जो है इसका तर्जुमा जो है वो मैं आपको करके बताती हूँ, जिसमें शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि आतिफ खान, तुमने मर्दान और केपीके में लोगों से कहा कि शेर अफजल मरवत गद्दार है, चोर है, इसके कन्वेंशन में शिरकत ना करो, कन्वेंशन का बाइकआउट करो। आतिफ खान, कोई हक नहीं है तुम्हें कि ये लोगों को मेरे कन्वेंशन में आने से तुम मना करो। मैं और इमरान खान आपसे इस बात का जवाब मांगेंगे। धमकी दे रहे हैं आतिफ खान को। फिर वो कहते हैं ये वो वक्त नहीं है
जब तुम तहरीक इंसाफ में बदमाशी किया करते थे। तुम अपनी पोजीशन क्लियर करोगे तो तुम किस हैसियत से मुझे चोर, डाकू, गद्दार और एंटी तहरीक इंसाफ तुमने मुझे कहा। अली अमीन खान, आपसे दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द आतिफ खान को शो कॉज नोटिस जो है वो जारी करो, जो मेरे बारे में एंटी तहरीक इंसाफ कहकर सबको जो है वो कह रहा है, और सबको जानता हूं कि जल्द अज जल्द मीडिया के सामने आकर मैं सबको बेनकाब करूंगा। पेशावर तहरीक इंसाफ रीजनल सदर और आतिफ खान दोनों फसादी हैं, इनका किरदार गंदा है। इन सबको मैं तहरीक इंसाफ के वर्करों के सामने बेनकाब करूंगा। आतिफ खान की इतनी हैसियत नहीं है कि जो मेरे पीछे घिनौनी साजिशें कर रहा है। आतिफ खान जैसे लोगों को मैं मर्दों में शुमार ही नहीं करता कि ये मर्द है। आतिफ थर्ड जनरेशन से है, यानी कि ख्वाजा सरा है। आतिफ खान, याद रखो, अब तुम्हारी अपनी हरकतों को तुम्हें जवाब देना होगा। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम एक फसादी शख्स हो और अब मेरा मकसद तुमसे बदला लेना है। ये सब कुछ कॉल के अंदर कौन कह रहा है? शेर अफजल मरवत। किसको? आतिफ खान को। और ये कॉल जो है ये लीक हो गई। अब ये सारा मामला आपके सामने है। एक तरफ बुशरा बीबी और अलीमा आंटी आपस में एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं। फैसल वाउडा का इसके ऊपर बयान आ गया। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-3 दिन में आप मजीद इनके बीच में लड़ाइयाँ देखेंगे। दूसरी तरफ खान साहब को 5 दिसंबर को सजा होने वाली है। तीसरी तरफ जो है ये सब आपस में लड़ पागल हो गए हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पहले ही शेर अफजल मरवत अपना और दूसरे लोग अपना जो है वो इसमें वो पंजाबी में कहते हैं लुच तल रहे हैं। आदिल बाजा जो है वो बीच में बिला वजह का बढ़ावा बन के जो है वो नाच रहा है। तो अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है। लेकिन इस सारे मामले के बीच में अब बारी है जी आप लोगों की। शेर अफजल मरवत जो वड़ गया है, या जो उनकी पार्टी टूट फूट का शिकार है, या जो अलीमा आंटी और बुशरा आंटी की लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, जो खान साहब इस बात को समझ गए हैं। और आपको क्या लगता है कि खान साहब ने जो जेल के अंदर 3 अफराद के सामने कहा है कि बाहर जाके ऐलान कर दो और बाद में पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट में, यानी अगर खान साहब 3 लोगों के सामने ये बात कर सकते हैं तो फिर ऑफिशियल अकाउंट को भी पता होना चाहिए था। उन्होंने कैसे फिर इनके खिलाफ ट्वीट कर दिया? और इनकी जो पार्टी आपस में तजब्जुब का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, जिस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, ये जो भी घमसान का रन मचा हुआ है, इसके बारे में आप लोग जो कुछ भी सोचते समझते हैं कॉमेंट सेक्शन में आइए, शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और साथ ही तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हर किस्म भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।